गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे क्लास 9 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसकी एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। ये वीडियो आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही मिलेगी। इससे पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज की 1.1 अच्छे से डिटेल से करवा चुकी हूँ, जिसे आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरी, देखिए स्टेटमेंट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये बात क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि रेशनल हो या इरेशनल नंबर हो, वो सभी रियल नंबर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पे हर एक नंबर, सपोज ये एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, इसमें हर एक नंबर को हम अंडर द रूट में लिख सकते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है कि नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा के ऊपर कोई भी अक्षर है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसको हम वर्गमूल m के बराबर लिख सकते हैं, मतलब अंडर द रूट m के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम अंडर रूट 2 को और अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को 2 या 3 के बराबर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। अंडर रूट में कोई भी, सारे के सारे अक्षर ऐसा नहीं है कि हम लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 का आंसर सिंपल सा 2 आता है, तो ये नंबर लाइन पर है। लेकिन अंडर रूट 3 का आंसर क्या है, अंडर रूट 5 का आंसर क्या है, जो हम उसे नंबर लाइन पर डिनोट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एवरी रियल इज एन इरेशनल नंबर। सारे के सारे वास्तविक संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, सारी की सारी इरेशनल, मतलब सभी जो वास्तविक संख्याएं वो सारे इरेशनल होती हैं। नहीं, जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें रेशनल और इरेशनल, मतलब वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों ही आती हैं। तो रियल नंबर केवल अपरिमेय नहीं होती, ये परिमेय भी होती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, आपकी फॉल्स है। ठीक है, आगे समझ। अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. इसने बोला कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी आपके धनात्मक पूर्णांक हैं, सभी के सभी का वर्गमूल इरेशनल होता है। अगर नहीं तो ऐसा एग्जाम्पल दो जिसका वर्गमूल इरेशनल नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये था कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसका वर्गमूल आपका परिमेय संख्या हो। तो देखिए, अंडर रूट 4 है इसका एग्जाम्पल। अंडर रूट 4 का आंसर क्या आता है? 2 आता है। 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है ना। 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो इसने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें आंसर करना है वो है, नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रेशनल, इरेशनल, सॉरी। स्क्वायर रूट ऑफ, आंसर क्या लिखोगे आप? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर is not irrational। मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं
वो अपरिमेय नहीं होते, वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं √4। √4 क्या होता है आपका? 2 होता है। या फिर आप ले सकते हो √9, इसका आंसर है 3। √16, इसका आंसर है 4। These are the examples which show that square root of every positive integer is not a irrational number। मतलब ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? सभी धनात्मक पूर्णांकों के, जिनका अंडर द रूट मतलब वर्गमूल आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको √5 का डायग्राम बनाना है। √5 का डायग्राम बनाना है, उसको शो करवाना है नंबर लाइन पर। क्वेश्चन क्या है देखिए, शो दैट हाउ कैन बी √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन को नंबर लाइन के ऊपर √5 को आप किस तरह से डिनोट करेंगे, किस तरह से आप उसको नोटिस करेंगे, मतलब बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बना लेती हूँ। ये है 0 भी है और O भी है, ठीक है। ये 1 एंड ये 2 पे मैंने ले लिया, ये है A, ठीक है। यहाँ पर 1 के लिए 1 जितना मतलब जितना लंबा 1 है उतना ही मैंने क्या बना लिया, एक B नाम की एक लाइन बना ली इस टाइप से। इसको मैंने नाम दे दिया 1, वेयर OA इज इक्वल टू क्या है आपका 2 है, एंड OB इज इक्वल टू क्या, AB आपका क्या है, AB इज इक्वल टू आपका क्या है 1 है। ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अब यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको OB निकालना है। आपको क्या निकालना है? OB निकालना है। अब डायग्राम को देखिए, क्या आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब जो OB का स्क्वायर बनेगा वो बनेगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना। अब OB का स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास, 4 + 1 मतलब 5। OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5। ये क्या आ गई आपके पास, √5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पेंसिल और प्रकार के साथ O को मैंने माना सेंटर, B के ऊपर रखा मैंने पेंसिल का नोक, और यहां से मैंने एक आर्क लगा दी इस तरह से। जैसे तुम वो बनाते हो ना प्रकार के साथ ऐसे सर्कल, प्रकार के साथ ऐसे सर्कल बनाते हो, तो मैंने यहां पर प्रकार की नोक को रख के यहां से इस तरह से ये क्या बना दी, एक आर्क बना दी, एक चाप बना दी, एक लाइन लगा दी, ठीक है, प्रकार की सहायता से। अब जो ये वाला बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, इस बिंदु को मैंने मान लिया C है। ये बिंदु क्या है, C है। तो OC रिप्रेजेंट करता है √5 की रेखा को, √5 के नोटिस को, ठीक है। OB क्या मान लोगे आप, क्या बन जाएगा, उसका रेडियस बन जाएगा। उस रेडियस से O पर प्रकार रखेंगे और यहां से इस तरह से गोल चाप लगाते हुए हम नंबर लाइन को काटेंगे। जहां पर नंबर लाइन को ये चाप काटती है, मतलब जो ये रेखा काटेगी, वो बिंदु हमने C मान लिया, और जो OC है वो OC रेखा रिप्रेजेंट करती है आपके √5 को, ठीक है। तो अब देखिए यहां क्या लिखोगे, यहां तक हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है, मैं यहां लिख रही हूं, टेक O as a center and draw an arc
an arc by considering OB as radius। मैंने क्या किया है, O को सेंटर माना है, OB को रेडियस माना है, और इन सबको मान के मैंने एक चाप खींची है, द आर्क। अब जो ये आर्क है, द आर्क कट द नंबर लाइन एट पॉइंट C। जो आर्क थी, जो चाप थी, वो नंबर लाइन को C पर काटती है। ठीक है, वो क्या करती है, नंबर लाइन को C पर काटती है। दस OC रिप्रेजेंट, अब जो ये OC है वो रिप्रेजेंट करेगा किसे, √5 को, √5 को। ये था आपका क्वेश्चन, इतना सिंपल सा। उम्मीद करती हूं आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी नई नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड नमस्ते।